गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है मेथड ऑफ इमेजेस। मेथड ऑफ इमेजेस, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर हम ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इमेजेस, इसमें किसी भी चार्ज की कितनी इमेज बन रही हैं, वो क्यों ले रहे हैं, कैसे बन रही हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये काफ़ी ही लेंदी टॉपिक चलने वाला है हम लोगों का, और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है। मेथड ऑफ इमेजेस आपके एमएससी में नहीं, इवन अगर आप फ्यूचर में जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, लाइक नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर भी मेथड ऑफ इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कंपल्सरी पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ इमेजेस, हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि हम इसको यूज़ लेते क्यों हैं। तो इसको यूज़ लेने का सबसे एक तो जो मेन रीज़न है वो ये है, जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, राइट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर हम लोगों को चार्ज भी दे दिया जाए और साथ में आप लोगों को कोई कंडक्टर दे दिया जाए। मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक की ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर हम लोगों को एक चार्ज दे दिया जाए और साथ में कंडक्टर दे दिया जाए। अब इन दोनों चीज़ों को देने के बाद में किसी भी पॉइंट पर आपसे कहा जाए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो, या फिर ऐसे कोई भी टाइप की प्रॉब्लम जहाँ चार्ज और कंडक्टर दोनों मिक्स होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ इमेजेस को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो जो मेथड ऑफ इमेजेस हैं ये बेस्ड हैं यूनिकनेस की थ्योरम पे। किस पर बेस्ड हैं ये? यूनिकनेस थ्योरम पर बेस्ड है। यूनिकनेस की जो थ्योरम है वो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिकनेस की थ्योरम में हमने देखा था कि जो डेल स्क्वायर वी है लाप्लास के अकॉर्डिंग वो ज़ीरो के इक्वल होता था, और किसी भी मेथड को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ एक ही सॉल्यूशन होता है, जहाँ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसे हम यूनिकनेस की थ्योरम कह रहे थे, राइट। तो अब वो जो थ्योरम है यूनिकनेस की थ्योरम, उसे हम किसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं? मेथड ऑफ इमेजेस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ इमेजेस क्या है आपके पास में कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की ऐसी प्रॉब्लम जहां हमें चार्ज और कंडक्टर दोनों दे दिए जाते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या यूज़ लेंगे? मेथड ऑफ इमेजेस यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मेथड ऑफ इमेजेस का, वो किसके ऊपर है? शीट के ऊपर है। और इसी तरीके से शीट के चलते चलते हम इस फेयर के लिए भी देखने वाले हैं, सब के लिए देखेंगे। आगे अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जब आप लोगों को कोई एक प्लस का क्यू चार्ज दिया जाता था और प्लस क्यू चार्ज के थ्रू आपसे कहा जाता था पी पॉइंट पर, अगर इस प्लस क्यू चार्ज के थ्रू हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को फाइंड आउट करना होता था, तो हम इसको कैसे बताते थे? तो हम इसको बताया करते थे, अगर प्लस क्यू से ये इसकी आर दूरी पर रखा हुआ है पी पॉइंट, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता था वो क्या होता था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था, और जहाँ के की वैल्यू क्या होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इसको कैसे लिखा? ये वाला चार्ज क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हियर वी अप्लाई आर कैप। ये हुआ प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर अब हम लोगों को इसके साथ साथ में ही पोटेंशियल की वैल्यू देखनी है, तो पोटेंशियल जो वैल्यू है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और हम इसको सिंपल लिखते थे के क्यू अपॉन आर, यानी कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते थे, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको आज तक
ट्वेल्थ क्लास में या फिर आपने बीएससी के अंदर यहाँ तक के टर्म्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जब भी किसी भी यूनिट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल की वैल्यू को हम फाइंड आउट करना सीख चुके थे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है या फिर मेन जो डिस्कस है वो एक ऐसे टॉपिक पर है। अब सपोज कीजिए ये हमारे पास में एक प्लस का क्यू चार्ज था, यहाँ पॉइंट पी है, इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है। और अगर इस प्लस में क्यू से डी डिस्टेंस पर हमने एक कंडक्टर रख दिया, ठीक है, ये क्या रख दिया आपने, कंडक्टर रख दिया, कहाँ पर, डी डिस्टेंस पर एक कंडक्टर रख दिया। अब आपको मालूम है कि पॉइंट पी पर इस पॉइंट चार्ज Q और कंडक्टर दोनों की वजह से ही इस P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है और किसको निकालना है, पोटेंशियल वैल्यू की फॉर्म को निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये जो आई है और ये जो आएगी ये दोनों ही सेम वैल्यू नहीं होंगी, ये दोनों ही वैल्यूज़ कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात की है हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से, यहाँ हम कर रहे हैं पॉइंट चार्ज और एक कंडक्टर की वजह से, तो यहाँ आने वाली टर्म्स दोनों ही कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ऐसा होने की वजह क्या है, ऐसा होने की वजह यह है कि जब ये प्लस क्यू के पास में कोई भी आपको मालूम है कंडक्टर रखते थे तो कंडक्टर के अंदर क्या बनता था, एक इंड्यूस चार्ज बन जाता था, ठीक है। और जब इंड्यूस चार्ज आएगा तो बस हमें मालूम है इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो होता है। ये सब आप लोग अपनी ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़कर आए हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैसा होता था, जीरो होता था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जहाँ प्लस का क्यू चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है और एक कंडक्टर है, ऐसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ लेते हैं मेथड ऑफ इमेज को। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ इमेज। तो मेथड ऑफ इमेज आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम यूज़ ले क्यों रहे हैं। मेथड ऑफ इमेज लेने का मीन्स है जहाँ पर भी कोई एक चार्ज आपको दे रखा हो, साथ में ही आपको क्या दे रखा हो, एक कंडक्टर दे रखा हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए स्टूडेंट हम यूज़ क्या लेते हैं, मेथड ऑफ इमेजेस को यूज़ लिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ इमेजेस के अंदर ही अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। मीन्स अब हम लोगों को जो मेथड ऑफ इमेजेस के अंदर जो पहला पॉइंट पढ़ना है वो किसके बारे में है, अगर आपको कोई एक प्लस का क्यू पॉइंट चार्ज दे दिया जाए और एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन दे दिया जाए, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि एक डायग्राम के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बनाएं, ये है x, ये है y एंड दिस इज z। अब इसी के साथ में इस पर एक कंडक्टिंग प्लेन को रख दिया। ये क्या है आपके पास में, एक कंडक्टिंग प्लेन जो कि कहाँ रखी हुई है, जेड प्लेन पर रखी हुई है, राइट। अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में और टॉपिक में क्या है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, तो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है ही है और साथ में अ पॉइंट चार्ज, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, एक प्लस में क्यू, तो ये क्या है, पॉइंट चार्ज, और ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेन। अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से प्लस क्यू चार्ज का, वो क्या है, डी है। अगर हम बात कर रहे हैं z इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो रीजन पर, मतलब कि हम एक ऐसे रीजन की बात कर रहे हैं प्लस क्यू जहाँ z इज़ ग्रेटर देन पर है, राइट।
अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को दे दिया जाए कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है P, और इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। मतलब कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एक चार्ज और एक कंडक्टिंग प्लेन के थ्रू पोटेंशियल। जहाँ आपको दिया हुआ है ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, तो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन का मतलब है इस कंडक्टिंग प्लेन को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। अब हुआ क्या, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, ये जो ओरिजिन है यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो z की वैल्यू कितनी हो गई, d। लेकिन अगर मैं इसके ओरिजिन पे बात करें तो यहाँ क्या है, z इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं एट z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। क्यों हो जाएगा, इसके दो रीज़न हैं। एक तो ये जो कंडक्टिंग प्लेन है वो कैसी है, ग्राउंडेड, मतलब सारा का सारा चार्ज इधर चला जाएगा ग्राउंड में, और जब चार्ज ही नहीं है तो वहाँ पोटेंशियल कैसा होगा, 0 होगा। या फिर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस की थ्योरम की वजह से इसके अंदर डेल स्क्वायर v से मान कितना आ जाएगा, माइनस में रो अपॉन एप्साइलन 0, एप्साइलन नॉट, ठीक है। और जब रो 0 है तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चों, 0 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों को ये तो z इज इक्वल टू 0 पर हमें पता चल गया पोटेंशियल कैसा है, 0। अब हम बात करते हैं z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रीजन पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, यूनिकनेस थ्योरम का, तो यूनिकनेस की जो थ्योरम है वो क्या है, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस में रो अपॉन एप्साइलन नॉट थी। अब जब स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पर चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू ही नहीं पता, तो हम इस P पॉइंट पर डेल स्क्वायर v से यूनिकनेस की थ्योरम को यूज़ करके पोटेंशियल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर P पॉइंट पर यूनिकनेस की थ्योरम से पोटेंशियल फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं। इसी वजह से हम क्या मानते हैं, एक P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं जो कि बाउंड्री कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर हम इस P पॉइंट पर एक पोटेंशियल निकालते हैं जो बाउंड्री कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर इसका मान यहाँ पर 0 आ जाता है, ठीक है, तो वो जो पोटेंशियल है उसके थ्रू बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई अगर वो करता है तो उसकी वजह से हम इस P पॉइंट पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को चार्ज डेंसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक चार्ज को इंड्यूस करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर प्लस का Q चार्ज है, हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ओरिजिन है O, यहाँ से एक नीचे कुछ डिस्टेंस d डैश पे, जैसे ये d है ना, ऐसे ही हमने लिया क्या, d डैश दूरी पर, d डैश डिस्टेंस पर, ये प्लस का Q है, ऐसे ही हमने कोई वैल्यू ले ली Q डैश, राइट। तो ये प्लस का Q d डिस्टेंस पे ऊपर था, हमने इसके अपोजिट एक चार्ज ले लिया Q डैश और d डैश डिस्टेंस पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये जो d डैश है वो हमें नहीं पता, हो सकता है कि वो d और ये d डैश एक दूसरे को इक्वल कर दे, हो सकता है कि प्लस Q और ये माइनस Q हो या फिर प्लस Q हो, हमें अभी कुछ नहीं पता। हम इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें सिंपल सी चीज़ क्या देखनी है, हम इस P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट। तो अभी हमने क्या किया, इस प्लस Q को यहाँ लिया, यहाँ पे Q डैश ले लिया, और हम इसके थ्रू P पॉइंट पर पोटेंशियल देखते हैं। कैसे देखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है कि 12th क्लास में हम फिजिक्स में लगाते थे ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, और यहाँ P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। तो अगर ये प्लस का Q है, यहाँ से d डिस्टेंस पर है जो सिर्फ z एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, 0,0 d, राइट। ये d डैश पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 d डैश कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं
एक्स वाई और जेड डिस्टेंस पर है। अभी हम लोगों को नहीं पता कि ये वैल्यू या फिर ये टर्म कुछ भी हो सकती है। अब हम लोगों को जब पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते थे, एक तो इसकी इस डिस्टेंस को मिला देते थे, सेकंड इससे इस डिस्टेंस को मिला देते थे। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर करेंगे, इसकी वजह से के क्यू अपॉन आर करेंगे और दोनों को कैसा कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि एट पॉइंट P एक्स वाई जेड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एंड Q डैश, कि हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P पर Q और Q डैश के थ्रू क्या निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा, VP पोटेंशियल एट P पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू Q डैश चार्ज। तो इसकी वैल्यू देखिए, VP इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस Q चार्ज की वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, तो कितना होता है, KQ अपॉन R, R क्या होती है, ये डिस्टेंस जहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस। तो हम कैसे लिखेंगे, KQ कितना हो जाएगा, ये प्लस का Q, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये 0,0,D XYZ। ठीक है, इससे हम कैसे निकालते थे, रूट में करके, इसमें से इसको माइनस करके होल स्क्वायर, सेम इस तरीके से टर्म यूज़ करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आ गया जेड माइनस में डी का होल स्क्वायर, राइट। और हम क्यू डैश के थ्रू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, प्लस के क्यू डैश डिवाइडेड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड माइनस में डी डैश का स्क्वायर। ये टर्म आ गई हमारे पास में। नाउ स्टूडेंट्स वी थिंक दैट here at point P potential will be like that, or we can say that Vp is equal to K Q upon में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी डैश का स्क्वायर, राइट। अब हम लोगों को मालूम है कि जो ये पॉइंट P पर हम लोगों ने जो पोटेंशियल अभी फाइंड आउट किया है, अगर हम उसको कहें Z इज इक्वल टू 0, मतलब अगर हम इस वाली पोटेंशियल को इस वाले प्लेन पर मानते, इस वाले प्लेन के लिए देखते, तो इस प्लेन पर पोटेंशियल कैसा होता, 0, क्योंकि ये क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेन है। तो इस पर पोटेंशियल अगर हम देखते हैं तो वो कितना आता है, 0। तो अब हम इस वाली टर्म को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। और इसको 0 के इक्वल करते हैं तो हम देखेंगे कि ये वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल होगी कब, इसकी जगह लिखा एट Z इज इक्वल टू 0, राइट। तो पोटेंशियल कैसा होगा वहाँ पर हमारे पास में, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको मैं 0 करती हूँ Z इज इक्वल टू 0 के लिए, देन इट विल बी सेटिस्फाइड 0 इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास में, क्या आएगा, के क्यू अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस क्यू डैश अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी डैश का स्क्वायर। ये वाली टर्म हमारे पास में आ गई है। स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यू जो है वो 0 होंगी कब रियली में, ये 0 सिर्फ तब ही होंगी जब k तो है ही है हमारे पास, ये तो कोई बात नहीं, इस q का वैल्यू क्या रख दूँ मैं, माइनस q अगर रख दूँ तो मे बी ये तो q है, ये क्या हो जाएगी, माइनस में q हो जाएगी हमारे पास में, राइट। तो ये q की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, माइनस का q हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अभी हमने जब z 0 किया है तो इसकी ये वाली भी टर्म कैसी होगी, 0 होगी। तो हमारे पास में ये टर्म रहेगा क्या, 0 इज इक्वल टू k
इसे हम लिख देते हैं q अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर। ठीक, ये सेटिस्फाइड तभी होगी, इट विल सेटिस्फाइड व्हेन, अब देखो ये सेटिस्फाइड कब होगी, अगर ये q की जगह तो क्या हो जाए हमारे पास में माइनस में q हो जाए, ये तो हो जाए माइनस q और इस d की जगह ये क्या हो जाए माइनस में d हो जाए, राइट। मतलब कि ये सेटिस्फाई हमें तब करेगी जब q डैश दे दिया जाए कितना माइनस का q, d डैश कितना दे दिया जाए माइनस का d दे दिया जाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है अभी अभी हम लोगों ने ये जो माना था इस तरीके से कि ये क्या है प्लस का q चार्ज, ये क्या है d डिस्टेंस, ये d डैश डिस्टेंस, ये क्या है q डैश। ठीक है, अगर हम लोगों को इस वाली कंडक्टिंग सरफेस पर पोटेंशियल कैसा होता है जीरो, तो वो कब होगा जीरो, जब ये जो है प्लस क्यू है तो ये क्या हो माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है तो ये क्या हो प्लस का क्यू हो, इस तरीके से। ये अगर d है तो d डैश कितना हो माइनस में d, ये अगर माइनस d है तो ये कितना हो जाए प्लस का d। तो इन दोनों की वजह से नेट जो पोटेंशियल ऑन द सरफेस या कंडक्टिंग सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, पोटेंशियल जीरो वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट P है ना, इस पे निकलने वाला जो पोटेंशियल है वो किसको सॉल्व करता है, बाउंड्री की कंडीशन को सॉल्व करता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये मेथड ऑफ इमेजेस की, वो बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व करनी चाहिए, तभी हम इस वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो पॉइंट P है वहाँ पर हमारे पास में ये बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व कर रहा है, राइट। अब अगर हम लोगों ने जो अब तक जो देखा था उस वाले पॉइंट पर कि अगर आप लोग कोई भी अब कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, और अगर वहाँ आप लोगों को इस कंडक्टर पर प्लस का क्यू आवेश यानी कि चार्ज दे दिया जाए जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर हो, d डिस्टेंस पे हो, तो हम बात करेंगे कि यहाँ से भी माइनस क्यू चार्ज हम इमेजिनरी लेंगे जो यहाँ से कितना होगा d डिस्टेंस पर ही होगा, या फिर कैसा होगा माइनस का d डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो अगर जब ऐसी कंडीशन बनती है तो यहाँ पर जो ये इसकी सरफेस है उस पर नेट पोटेंशियल कैसा रहता है, जीरो रहता है। अभी अभी हम लोगों ने इसको ऊपर वाली कंडीशन से सॉर्ट आउट कर लिया है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एट z इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे z इज इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल कैसा रहता है, जीरो। इसका रीज़न एक दूसरा ये भी हो सकता है कि जब प्लस क्यू है तो आप लोग जानते हैं प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाती थी वो कुछ इस टाइप्स की जाती थी। ठीक है, वो कुछ हमारे यहाँ से किस टाइप की ऐसे जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस। ठीक है, तो और माइनस क्यू जो था उससे कैसे जाती थी, प्लस की साइड जाती थी, वो कुछ ऐसे जाती थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो कहाँ जा रही है, माइनस की तरफ, तो यहाँ पे तो क्या आ चुका, माइनस का चार्ज आ गया। ये कहाँ जा रही है, प्लस की तरफ, तो यहाँ इंड्यूस चार्ज क्या हो जाता था, प्लस का चार्ज हो जाता था। तो हम कह सकते हैं सेम डिस्टेंस पर सेम यूनिट चार्ज की वजह से जो ये है क्या बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर एक शीट है या कोई एक प्लेन है, वहाँ पर ये कैसा बन गया, सेम चार्ज बन गए जो एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस पर नेट पोटेंशियल कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू जीरो पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा आता है, जीरो ही आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम जो इसका नया एक डायग्राम बनाने वाले हैं वो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल है इस शीट पर वो कैसा होता है, जीरो होता है। तो आज के बाद अब जो हम कोई भी डेरिवेशन करेंगे या कोई भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे तो उसके लिए हम इस डायग्राम को कैसा बनाएंगे, इसको ऐसे बनाया करेंगे लाइक ये हमारे पास में क्या हुआ, वाई एक्सिस, ये क्या होगा एक्स एक्सिस, ये होगा क्या जेड एक्सिस। अगर यहाँ पर हमारे को कोई भी एक प्लेन दे रखा है, ठीक है,
और हम जानते हैं कि अगर यहाँ कोई प्लस का क्यू चार्ज है, यहाँ कोई माइनस का क्यू चार्ज है ऑन द सेम डिस्टेंस एंड अपोजिट, राइट। अब हमें मालूम है कि इस कंडक्टिंग शीट पर जो नेट पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैसी होगी, जीरो होगी। तो उस नेट पोटेंशियल की वैल्यू को जीरो करने के लिए हम इसको समझ तो गए हैं, ऐसे बनाएंगे, लेकिन अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। क्या बना दिया, इसे ग्राउंडेड बना दिया। मतलब कि इस शीट पर जो भी नेट चार्ज होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से जब यहाँ पर कोई भी चार्ज डेंसिटी ही नहीं होगी तो हम कहेंगे यहाँ पर आने वाला पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी कैसी होगी, इस पर जीरो ही होगी, राइट। तो अब से इसका जो नेट डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बनाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जब अब आप लोगों को नेट ये जो डायग्राम है ऐसा अगर दे दिया जाता है, ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये जितनी डिस्टेंस पर है नीचे सेम डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो उसके थ्रू इन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं अब हम किसी पॉइंट पी पर, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है फर्स्ट पॉइंट इसका, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों को अगर ये कुछ इस टाइप से दे दिया जाए कि ये क्या है, कोई भी y, ये है z और ये क्या है x, साथ में ही हमें यहाँ ये क्या दे दिया गया है, कोई भी इसके करस्पॉन्ड एक कंडक्टिंग ग्राउंडेड शीट। इस शीट की वजह से और अगर ये प्लस का क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पी एक्स वाई जेड पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम जानते हैं कि मेथड ऑफ इमेजेस की तरह से हमें एक इस प्लस क्यू के करस्पॉन्ड, जैसे ये डी डिस्टेंस पर है वैसे ही यहाँ से z इज़ इक्वल टू माइनस में डी डिस्टेंस पर हमने क्या किया, एक चार्ज ले लिया जिसे हमने कहा माइनस में क्यू चार्ज, राइट। ये प्लस का क्यू चार्ज कहाँ पर है, 0 0 डी पर है, ये कहाँ पर है, 0 0 माइनस डी पर है। अब हमें इस एक्स वाई जेड पर इसके थ्रू वैल्यू देखनी है। तो स्टूडेंट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सीधी सिंपल सी पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वैसे ही जैसे अभी हमने लास्ट में देखी थी के क्यू अपॉन आर। तो इस प्लस क्यू की वजह से आएगी और एक माइनस क्यू की वजह से आएगी। तो वो कैसे आएगी, के क्यू और ये भी क्यू है तो इस वजह से इसको हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर का रूट। ये माइनस का साइन है, इसकी वजह से माइनस का क्यू हमने बाहर ले ही लिया है। तो 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस डी है सो जेड प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास में क्या आ गया, इसके लिए पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। और ये कब वैलिड होगी, व्हेन इट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। तो अब इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी होने वाली हैं हमारे पास में, सो बाउंड्री कंडीशंस आर, इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी स्टूडेंट्स, एक तो ये होगी कि z इज इक्वल टू 0 पर ये v पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो फर्स्ट क्या है, z इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। या फिर हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, एट सरफेस। और सेकंड हम कहेंगे कि ये तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के लिए या तो आप इससे सेटिस्फाई करो या फिर आप कह सकते हैं कि जब हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है वो कैसी हो, बहुत दूर हो, इन्फिनिटिव पे हो। स्टूडेंट आप लोगों को याद होगा कि आप लोग 12th में करते थे कि इन्फिनिटिव से किसी भी एक पॉइंट चार्ज को लाने में जो पोटेंशियल होता था वो हम 0 लेते थे, v इनफाइनाइटिव इज इक्वल टू 0 करते थे। तो इस तरीके से हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ अगर हमें किसी पॉइंट को लेकर आना है, कहाँ से, इनफाइनाइटिव से लाना है, तो वहाँ पोटेंशियल कैसा होगा, 0 होगा, राइट।
तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 0 व्हेन r टेंस टू इनफाइनाइटिव, या फिर जो r है वो ग्रेटर देन कैसे हो, d से। मतलब ये जो डिस्टेंस है नेट वो d से कैसी होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर यही होता था हमारे पास में, इसकी टर्म के फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे पास पोटेंशियल कैसा होगा उस टाइम पर, 0 होगा। तो ये तो हमने क्या निकालना सीखा, अभी जस्ट हमने देखा कि पोटेंशियल कैसे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये तो आया पोटेंशियल। अब हम देखते हैं पोटेंशियल के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 टाइप से निकल सकती है। एक तो जेड इज़ ग्रेटर देन 0 रीजन पर, और सेकंड निकल सकती है जेड इज़ लेस देन 0 रीजन पे। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, इस P पॉइंट पर निकाल रहे हैं। मतलब ये जेड से कैसा है, बहुत बड़ा वाला रीजन है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, जेड इज़ ग्रेटर देन 0 रीजन पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको मालूम है जब अगर आपके पास में पोटेंशियल है P पॉइंट का, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के थ्रू P पॉइंट पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे हम इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस में डेल V P। हम इस तरीके से क्या निकालते थे, पोटेंशियल फाइंड आउट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो ये वाली बात लिखी हमने, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में डेल ऑफ VP। अब इसको क्या करना है हमें, VP ये रही इसकी पोटेंशियल वाली वैल्यू, और इसको क्या करना है, आपको ग्रेडियंट निकालना है, डेल निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, पहले x से डिफरेंशियल करोगे इसका, फिर y से करोगे, और फिर किससे करोगे, z से करोगे, दोनों ही क्वांटिटी को। तो इसके लिए हम नेट रिजल्टेंट लिख देते हैं कि यहाँ रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, KQ तो कॉमन है, बाहर ही आएगा। और जब हम x से करेंगे तो ये दोनों टर्म इनके लिए सेम है, कैंसिल हो जाएगी। y से करेंगे तो सेम है, कैंसिल हो जाएगी। बट यहाँ z माइनस डी है, यहाँ z प्लस डी है, इस वजह से आने वाली टर्म किसके में फॉर्म में आएगी, z माइनस डी और z प्लस डी के फॉर्म में आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, z माइनस डी अपॉन में, ये रूट में है तो नीचे 3/2 हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 माइनस जेड प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में ये टर्म किस में आई है, जेड की फॉर्म में, क्योंकि एक्स और वाई की फॉर्म कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी इस वजह से। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हियर द डायरेक्शन विल बी इन द जेड एक्सिस। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, के कैप, क्योंकि इसकी भी प्लस की, यहाँ पे आप देखना माइनस की देखोगे तो दोनों की नेट डायरेक्शन के कैप डायरेक्शन पर होगी, राइट। अब हम लोगों ने देखा कि अभी पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमने निकाला, जेड इज़ ग्रेटर देन जेड इज़ ग्रेटर देन 0 रीजन पर। अब हम कहाँ निकालेंगे, जेड इज़ लेस देन 0 रीजन पर निकालेंगे। मतलब अब हम इसको नीचे वाले रीजन पे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो पॉइंट चार्ज है नेक्स्ट वो कहाँ निकलेगा, प्लस क्यू पर। तो अभी हमने देखा पोटेंशियल कहाँ निकाला, ऊपर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाला हमने, P पॉइंट पर। अब हमें कहाँ निकालना है, Q पॉइंट पर। तो सपोज कीजिए हमने इसको एक नाम दे दिया x y, और यहाँ ये कैसा है, माइनस का z रीजन है। सो हियर वी विल टॉक अबाउट x y एंड माइनस z रीजन के बारे में। तो माइनस z रीजन में अगर हम देखते हैं, Q रीजन पर देखते हैं, तो इसके लिए हम एक नई कंडीशन को ड्रॉ करते हैं, लेट। अब स्टूडेंट्स अब हम अगर z इज लेस देन 0 रीजन पर निकालते हैं ये सारा टर्म, मतलब कि एक बार हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। ये है x, ये है y और ये है z। अभी हमने देखा ये कोई एक कंडक्टिंग प्लेन था, तो हमने पॉइंट P x y z पर तो फाइंड आउट करना सीख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, जब यहाँ प्लस क्यू हो और यहाँ पर हमारे पास में माइनस क्यू हो। बट अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास में यहाँ प्लस क्यू एक्स वाई
कोमा माइनस जेड पे फाइंड आउट करना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से यहाँ निकालना है। तो इसको हम निकालने से पहले डिस्कस करते हैं कि देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं क्यू पॉइंट पर, कहाँ, जेड इज़ लेस देन 0 के लिए, तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि ये कंडक्टिंग प्लेन था, ठीक है। यहाँ पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या आ चुका था, माइनस का रीजन आ गया था, और इस माइनस की चार्ज की वजह से इसके इस वाले प्लेन पर क्या आ गया था, प्लस का चार्ज आ गया था, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इसके रीजन में ये क्या थी, ग्राउंड प्लेन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारा का सारा जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है। मतलब कि अब इस जेड इज लेस देन नीचे वाले रीजन पर कोई भी आवेश यानी कि कोई भी चार्ज हमारे पास में नहीं बचता है, और सारा का सारा चार्ज क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। सो जेड इज लेस देन 0 रीजन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस वजह से यहाँ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और यहाँ हम पोटेंशियल निकालें, दोनों की ही वैल्यू कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हम z इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए निकालते हैं तब तो वैल्यू आती है, बट z इज़ लेस देन 0 के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आती है, 0 आती है। इसी वजह से हम मेथड ऑफ इमेजेस को यूज़ लेते हैं, क्योंकि मेथड ऑफ इमेजेस को हम जब यूज़ लेते हैं तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज हमें दिया होता है, जिसकी वजह से तो वैल्यू ये आती है, बट जिस चार्ज को हमने अपनी श्रद्धा से लेट किया था उसकी वजह से आने वाली जो यहाँ नीचे वैल्यू होती है वो कैसी होती है, दोनों इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो आज हमने देखा मेथड ऑफ इमेजेस की वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते कैसे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इसमें चार्ज कितना आता है, ये चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसके बारे में बात करेंगे। ये कितने फोर्स से एक दूसरे के पास आते हैं, इन सब का डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।